सॉलिड स्टेट बाकी। सॉलिड स्टेट जीवाई सर पढ़ाएंगे ना, ये सब हम ही ने पढ़ा ना। सर जीवासीएच सर बस ऑर्गेनिक पढ़ा रहे ना। पढ़ाएंगे उसके बाद। सर इसके बाद कितना चैप्टर्स बाकी है? देखो पी ब्लॉक रह गया, तो इनऑर्गेनिक तो पूरा ही बाकी है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पी के बाद डी एफ कोऑर्डिनेशन, क्वालिटेटिव मेटलर्जी। इनऑर्गेनिक पूरा बाकी है, फिजिकल खत्म हो जाएगा। फिर 4 चैप्टर बचा है आपके इसमें ट्रैक में। बड़े बड़े चैप्टर बचे हैं लेकिन। क्या बोले सर? इनऑर्गेनिक में बड़े बड़े चैप्टर्स बाकी हैं। चलो फटाफट से बोलो 1 to 10। 1 मिनट सर, 1 मिनट। फटाफट से बोलो। 2 2 और 1 to 10 में 2 और 1 हाँ जी, फर्स्ट 1 भी है। 7 और 10। क्या चीज? 7 और 10। 7 10 हो गया ना। 1 to 10। हाँ सर। 11 to 20। बोलो भाई। नहीं है। गुड। 21 to 30। 30। सीधे 30। हाँ सर। 25। चलो 31 to 40। 32। 40। 34। 4 38। 39। 9 भी है। 47। हाँ जी। 40। अबे 40 तक क्या है? बीच में कुछ है 40 तक? 37। 37। चलो 41 to 50। 47। 47। 44 45। up to 50। 34 नहीं है, वो थोड़ा पैसेज था तो कंफ्यूजन। उड़ा दें? हाँ सर। चलो 50 तक हो गया है। 40 हाँ जी। 48 48। 51 to 60। 51। 54। 14। 53। 3 56 6 और बोलो। 60 तक हो गया। 60। सर 56 से 59। 56 and 59। नहीं सर, 56 से 59 मतलब सारे। ऐसे डाउट 60 वाला क्या बोल रहे हो? 59 के बाद 60 60। 61 to 70। नहीं है। नहीं है। 71 to 80। 71 to 80। सर 16 गुड। 81 to 90। सर वो बीच में कुछ 60 वाला बोल रहा है। हाँ कौन? सर भाई। सर 16 क्या? 69 बोल रहा है सर शायद। नहीं, अप टू 80 हो चुका है अपना। 90 तक बोल दी। 75 एक तो थोड़ा लाउड बोलो भाई, मन में बोलोगे तो फिर आप ही सॉल्व करोगे। 75 75। अप टू 100 बोलिए। 84। 84। 82 86 6। अप टू 100। 95। 95। 110।
104. 104. 102. और 106. 6 अप टू 24. 24. सीधे 24. 116, 118 और 122. सर 121. हाँ भाई ऐसे बोलोगे 21 ही हो गया। और बताओ हो गया? हाँ सर हो गया। पहले इतना निपटा दिया जाए। बहुत ज्यादा डाउट नहीं आ गया इसमें। हाँ सर सर. पूरी मॉड्यूल आ गई। 124 क्वेश्चन में 25% से ज्यादा डाउट लग रहा है इसमें तो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 किसका डाउट है? सर मेरा. बेटा तकलीफ बताओगे मुझे। सर इसमें ऑप्शन बी में डाउट था. We always allow the ions present in the two half shell to mix extensively. The wire must be connected directly to the salt in order to maintain it. देखो सिर्फ इतना सा काम है कि आयंस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं है। आप आयंस को देखिए, आयंस वाला स्टेटमेंट किसमें दिया हुआ है? बी में आयंस प्रेजेंट टू हाफ शेल टू मिक्स एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब समझते हैं? हाँ सर. हाँ सर. दो प्रॉपर्टी पड़ी थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, याद आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर. तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मीनिंग में क्या डिफरेंस है? सर इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट. हाँ, अब आप बताइए एक्सटेंसिवली है कि इंटेंसिवली है? आपको उसके मार्क्स से तो कोई लेना देना नहीं होता ना, सॉल्ट ब्रिज के सॉल्ट का तो यूज नहीं करते ना आप ईएमएफ कैलकुलेशन में। हाँ सर. तो इंटेंसिव हुआ कि एक्सटेंसिव हुआ? इंटेंसिव. इंटेंसिव. तो इंटेंसिव वाला देखिए, अब इंटेंसिव नहीं लिखा है तो एक्सटेंसिव को हटा करके जो स्टेटमेंट सही है उसको यूज करिए, ठीक है ना? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 किसका डाउट है? सर मेरा. मेरा. देखो ए और डी से तो कुछ लेना देना नहीं है, बी और सी में से कुछ हो सकता है। अब बी और सी को पढ़िए, सी में वो स्पेसिफिकली आपको पोटेशियम क्लोराइड बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, इसलिए बी आंसर है। पोरस डिस्क समझ रहे हैं ना कहां पर होती है? सर वही पोरस डिस्क नहीं समझ रहा था, वो कहाँ पे होता है? अरे सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना, वो ओपन पाइप थोड़ी ना होता है, मतलब इट इज ऐसा मतलब वो होता है। ब्रिज ही होता है ना पूरे. हाँ एक्चुअली उसे पोरस डिस्क भी बोलते हैं, और यहाँ पे कॉटन का प्लग भी लगाते हैं, मतलब फ्लो कंट्रोल रहना चाहिए, ये पूरा चला नहीं जाएगा सॉल्ट, तो फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज होता है वो। इज इट? यस सर. लिखते जाया करो यार, वहां पे कहीं एक्सप्लेनेशन, फिर क्या मतलब होगा वरना। क्वेश्चन नंबर 7 इन्वॉल्व द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसका डाउट है ये? मेरा. तकलीफ? कौन सा आपने कौन सा वो ही नहीं आ रहा. ये 1 2 के बाद 7 है, 7th की बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वही सर, कौन सा रिएक्शन होगा वो नहीं आपको आता. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल रहा है ना, हाँ सर. तो आप मुझे बताओ भैया हाइड्रोजन किस में बन रहा है? अच्छा समझ गया सर. ठीक है ना? सर नहीं समझा इसमें क्या हाँ करें. सर. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बताओ। सर वो हाफ रिएक्शन पूछ रहे हैं. पूरा क्वेश्चन पढ़ो। वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर. कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन बन रहा है?
समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। ऐसी कोई भी रिएक्शन चलेगी, इनमें से ऐसी कोई भी रिएक्शन आपके पास ऑप्शन में हो वो चलेगी। अब H+ की जगह उन्होंने एक्वस डाल दिया तो H3O लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर H2 तो मिलना चाहिए ना, H2 तो आना चाहिए। इज इट? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 किसका है? मेरा। The equation represents a process in which standard reduction potential हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। देखो, हाँ सर। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है, तो जिंक का रिडक्शन आपको चेक करना होगा कि किस रिएक्शन में जिंक रिड्यूस हो रहा है। ACD। ठीक, इसके बाद हम रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा एक्वस मीडियम में लेते हैं। हाँ सर समझ गया। मैच कर रहे हैं क्यों भाई? हाँ सर। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा एक्वस में होता है। थोड़ा सा अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो करिए, जब हमने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी एस ब्लॉक में, तो लिथियम को आपने बताया था एक्वस मीडियम में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप प्लीज नोट चेक कर ले, वहां लिखा था ड्यू टू हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी के पास नोट्स हो तो एक बार खोल के चेक कर लीजिए। क्लियर है बात? हाँ सर। 25 इन हाफ सेल रिएक्शन लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। देखो अभी 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 बात मैंने रिपीट करी। देखो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब आप करो। समझा कि नहीं? तो इसमें बी और डी ऑप्शन में डाउट था। अच्छा, ए इज रिएडली ऑक्सीडाइज या ए माइनस? देखो एनायन बना रहा है ना, रिएक्शन देखो क्वेश्चन में जो गिवन है, दिखा आपको? तो अगर कोई एनायन बना रहा है तो वो पक्का कैटायन नहीं बना सकता है। आप इसे चाहो तो लिथियम के साथ ही रिलेट करके देख लो। Li+ से Li हो सकता है, लेकिन आप क्या Li से Li- बनाते हो? हमने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल बोल रहे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी। हाँ सर। आपने वहां देखा किसी मेटल के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया हो? नहीं सर। तो जब क्वेश्चन में गिवन है कि वो एनायन बनाता है तो एनायन से ही वेरिएशन देखिए ना, आप कैटायन की बात क्यों सोच रहे हैं? अब अगर ए को आप ऑक्सीडाइज करोगे, सपोज आपका कंफ्यूजन ऑप्शन बी है, तो आप ए को ऑक्सीडाइज करोगे तो A+ बनाना पड़ेगा आपको, और ये पॉसिबल है क्या? समझा कि नहीं भाई? किसका डाउट है? क्लियर हुआ कि नहीं? सर बस एक बार रिपीट कर सकते हो, थोड़ा अरे एक कंफ्यूज बार हो गया था। मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में A- बनाते हुए दिखाया है उसको, आप इसे A+ नहीं बना सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। एनाइन बनाता है, कैटायन नहीं बनता। हाँ सर समझा। 30th 30 किसका है?
मेरा व्हाट इज द सेल्फ पोटेंशियल प्लस 2 से Fe रिडक्शन पोटेंशियल एंड O2। बेटा प्रॉब्लम बताएंगे। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, फॉर्मूला पढ़ा था ई सेल का, ई कैथोड माइनस ई एनोड। रिएक्शन दी हुई है, उसको देख करके बताइए एनोड की तरह बिहेव कौन करेगा। तो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Fe का एनोड बनेगा, यानी यहाँ पर Fe वाला रिडक्शन पोटेंशियल लिखे, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला लिखे। सॉल्व कर दीजिए। समझा भाई? हाँ सर, मतलब सर जो ऑक्सीडाइज होगा वो एनोड बनेगा। हाँ, ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन कराए थे लेक्चर में। हाँ सर, बस वो थोड़ा रिवाइज हो गया ना, बस रिवाइज हो गया। ठीक है। 32 मेरा ही है। देखो, जहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा वही सबसे ज्यादा लार्ज पोटेंशियल डेवलप करेगा। समझे कि नहीं समझे? जहां पे डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, आप देखो आपने अभी अभी लिखा हुआ है ई सेल निकालने के लिए क्या करते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हो ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। डिफरेंस आपको मैक्सिमम लाना है। आप देखिए इसमें कौन से सेट में डिफरेंस मैक्सिमम आएगा। दिखा? हाँ सर। हाँ अरे एक जितना पॉजिटिव दूसरा उतना ही नेगेटिव, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा हो गया वहीं पे। हाँ सर। हाँ 32 के बाद 37। ए भगवान, अच्छा ये ऊपर पैसेज के साथ होगा ना। ये किसका प्रॉब्लम है? 37 किसका डाउट है? सर मेरा। यार क्लास में नहीं कराया था क्वेश्चन हमने ऐसा, बोलो। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। एक डेरिवेशन कराया था मुझे, जरा नोट्स खोलिए आप। ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है डिराइव किया था हम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। और ये कैसे आता था? ई कैथोड माइनस ई एनोड से आता था। और ई कैथोड माइनस ई एनोड कैसे मिलेगा? तो आपको देखिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसमें से एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है? तो कैथोड हमारा, अब हमको रिएक्शन देखनी पड़ेगी, SN+2 से 0 एंड Cr का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Cr वाला एनोड और Sn वाला कैथोड। वैल्यू पुट करिए, ई आ जाएगा। N कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, Cr से Cr3 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेक करिएगा शायद 3 आएंगे। कर दीजिए सॉल्व। किसका डाउट है? समझ आ रहा है कि मैं और करूं सॉल्व इसको? नहीं सर, समझ गए। है ना? N निकाल लीजिएगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। मेरे ख्याल से 3 आना चाहिए, या फिर जो भी आ रहा हो करके देख लो। सर वो एन के लिए बैलेंस करना पड़ेगा ना। हाँ, बैलेंस करके ही सॉल्व होगा वो। नहीं यार 3 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है मेरे ख्याल से। इनको ना करते हैं, Sn+2 से Sn, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और क्रोमियम में Cr+3 हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हाँ, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 का इसमें 2 का, और उसके बाद ऐड कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? क्यों भाई? 6। मल्टीप्लाई करके देखिए, समझा कि नहीं? हाँ सर। सर 32, 37, 38, 38। हाँ सर, वो एन में डिफरेंस आ रहा था, तो अब हो जाएगा वो फॉर्मूला लगा के। 39। मेरा है। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने पूछा है। बताइए भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होना चाहिए फिजिबल रिएक्शन के लिए? 1 से छोटा या 1 से बड़ा?
1 से बड़ा। तो ये डाउट है, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है भाई। क्या नहीं आ रहा था वशिष्ठ इसमें? सर वही ये कांस्टेंट वाला कभी पढ़ा नहीं था इसलिए डाउट था। पढ़ा नहीं तुमने, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का, इस चैप्टर का है ही नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम का है ये। के का वैल्यू ज्यादा होता तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं होता था? हाँ सर। तो फिर फोर what is the cell potential of the reaction? Nitrate is given, Ag is given, pH is given, pressure of NO is given. What is the cell potential? भाई लोग, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, given है ना? हाँ ठीक है। log product upon reactant, ठीक, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अब ये ई नॉट कैसे मिलेगा? तो ये मिलेगा ई कैथोड माइनस ई एनोड से। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है दोनों का। इस रिएक्शन में एनोड की तरह कौन होगा? तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर Ag का वैल्यू रखेगा और यहाँ पे नाइट्रेट का वैल्यू रखेगा N का। तो ये आ गया माइनस, इसको तो आप यहाँ पे करिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ फिर से। आप ई नॉट निकाल लोगे माइनस, इसे 0.05 N की जगह ना 0.06 कर दो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। N कितना आ रहा है? 4 लॉग। रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट में क्या क्या है, वाटर है, सिल्वर है और H2O है। तो H2O का तो हमें लेना नहीं है, हमें तो किसका किसका लेना है? NO का कॉन्सेंट्रेशन, Ag का कॉन्सेंट्रेशन लेना है हमें 3 टाइम्स अपॉन, रिएक्टेंट में आ जाओ, NO3 माइनस का लेना है और H प्लस का लेना है, H प्लस के 4 है, ये लेना है। अब आपको देखो सबकी वैल्यूज भी गिवन है, NO के 0.02 रखना है, Ag प्लस कहाँ गया? Ag प्लस 0.01 है, नाइट्रेट का भी गिवन है कहीं तो, हाँ 2 गिवन है, और पीएच गिवन है 1। तो पीएच का मतलब HN कितना हो गया? 10⁻⁻1 यानी 0.1 हो गया। सॉल्व कर लीजिए। सर वो एनो का डायरेक्ट प्रेशर ही डालना था? आप डायरेक्ट प्रेशर में डाल सकते हैं। ठीक है ना? हाँ सर। आगे चलें। हाँ सर। ठीक है, ये था 44, फिर 45 में तो बेटा फॉर्मूला ही पूछा है ना आपसे, किसका डाउट सर है? वो क्या है इसलिए प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको बताऊं क्या किया है इन्होंने क्वेश्चन में ना, मैं आपको करके एक चीज दिखाता हूँ, बड़ा मस्त किया इन्होंने। सपोज हमारे पास NaCl है, तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा ऐसे, है ना? लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका प्रोडक्ट KSP होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ सर जी। अब ये तो हाँ इसका फॉर्मूला है, उन्होंने ना जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो ना ई नॉट के टर्म में दिए हुए, इसलिए सारे साइन वाइन सब चेंज हो गए। अब देख रहे हो, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू ई नॉट और उन्होंने सारे ई नॉट के टर्म्स में दिए हुए हैं, इसलिए वो आपको थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही जो मैंने लिखा है। समझा?
हाँ सर। 47 सेम क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज पूरी पुट करनी है। हाँ सर, अभी वो केएसपी वाला समझ गया ना, हो जाएगा। 47 के बाद 48। सर पर आया नहीं उससे आंसर, मैंने डाल के देखा। हाँ सर, वो 47 में डाल रहे थे फॉर्मूला। क्या चाहिए बेटा? सर आंसर मैच नहीं हुआ था। हाँ सर। क्या किया है मुझे बताओ। वही केएसपी से किया है पर आंसर नहीं आ रहा है जो बताओ कि पीछे दी। किसका किसका पोटेंशियल यूज किया है। आपने ई नोट सेल क्या रखा है वो बताइए आप। ई नोट तो रख रहे होंगे ना। हाँ सर 1+c/2। क्या तो वापस बोलो तो। सर a+c/2, सॉरी मतलब इक्वेशन ए और इक्वेशन सी का हाफ। एक सेकंड वापस बोलो, मुझे समझा नहीं आपका। कौन सी तीन रिएक्शन गिवन है, एक Ag+ की, एक AgBr की, एक ब्रोमीन की। हाँ सर, तो उसमें Ag की और Br की, और Br का जो E0 है उसका हाफ। मैंने हाफ नहीं किया था, लिया वो दोनों का। अच्छा उसके बाद सर तो उससे हम लोग को सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। फिर सेकंड इक्वेशन मिल गई तो उसके बाद क्या किया। सर फिर ई सेल्फ से E0 माइनस फिर वो ये इक्वेशन लगा के किया, आपका आंसर नहीं आया। एक बार बेटा आप कैलकुलेशन चेक करो, नहीं तो मुझे अपना कैलकुलेशन भेज देना, मैं एक बार आपका कैलकुलेशन चेक कर लूंगा। आना तो चाहिए इसी से। सर तो लगाना यही फॉर्मूला है। हाँ लगाना यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है, बस केवल ना साइन गड़बड़ होता है, जो कुछ गड़बड़ होगा साइन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डेटा भी कुछ ऐसा नहीं जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो रहा हो। मैं 48 पे आ रहा हूँ, उसको भेज देना। ये डबलिंग द कॉम्पोजिशन का कौन सा देखिए। 48 किसका डाउट है? 48 बोलो भाई लोग, किसी का नहीं है ना, जाने दो। 51 किसका है? मेरा। तकलीफ बताएंगे, बोलो बेटा तकलीफ। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? हे भगवान, पहली बार आया गैल्वेनिक सेल। जहाँ पे हाँ। डिफरेंस दिखाया था वो वाला पोर्शन खोलो जरा, कौन सा वाला सर? जहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वो सेल में डिफरेंस बताया था, कॉन्सेंट्रेशन सेल में। मिला? कौन से वाले सेल में सर आपने बोला? सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना हमने, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें डिफरेंस दिखाया था। अरे मेरे भाई चैप्टर हाँ स्टार्ट सर। किया, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ना उसे ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोड जिसमें यूज होता है वो गैल्वेनिक सेल है, समझे? कौन सा वाला सर? केमिकल वाला ना, हाँ समझ गया। जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड इसमें यूज किया आपने। हाँ सर दिखा। हाँ, ये वाला। वन 53 53 54 किसका है भैया? 53 54 मेरा। 53। What would you observe if you set up the following electrochemical cell? सर जिसका कम होता है उसका बढ़ जाता है, और जिसका ज्यादा होता है हाँ वो कम तो होता है। सी आएगा। बराबर बात है, जिसका डाउट था उससे पूछ रहे हैं। बोलो भैया।
वशिष्ठ, क्या सर, एक बार वापस बोलो ना। कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक है, ये पॉइंट पहला। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों कह रहे हैं, तो आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है लेफ्ट पे एनोड है कि कैथोड है और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, उधर की तरफ ज्यादा, और जिधर ज्यादा है उधर की तरफ कम करना है, मतलब बैलेंस करने के लिए मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो हाँ फ्रॉम सर, लेफ्ट टू समझ राइट, गया। हाँ। कॉजिंग एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। कम है तो इंक्रीज करेगा, समझा। हाँ सर। 54 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसका है? 54 इज सेम एज 47, केएसपी वाला। हाँ सर, वो मेरा ही था, उसका आंसर ही है। देखिएगा बेटा अभी। सर पर आंसर वो 10 की पावर नेगेटिव है सर। 10 की पावर वो नेगेटिव कैसे है? नेगेटिव कैसे आएगा, पूरा सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। तो आपके हिसाब से क्या पॉजिटिव आना चाहिए? 47 में भी नेगेटिव ही आ रहा है, केएसपी तो नेगेटिव ही आएगा। फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा था। आप ऐसे स्क्वायर करते हो, आप करके देखना एक बार। 56 किसका है? सर मेरा। देखो, इसको समझाने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो वो एक प्रॉपर फॉर्मूला है, उससे भी समझते हैं, लेकिन बहुत सिंपली मैं आपको बोलता हूँ। जब जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो, ठीक है, तो मोबाइल गर्म होता है कि ठंडा होता है? गरम। गर्म होता है ना। लेकिन जब आप डिस्चार्ज करते हो तो क्या टेम्परेचर बढ़ता है क्या? तो रिवर्स हो गया ना। तो चार्जिंग पे गर्म होता है और डिस्चार्जिंग पे क्या होता है? टेम्परेचर कम। बस, ये मैंने आपको टेक्निकली समझाया, अदरवाइज तो फॉर्मूला है, एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, उससे करते हैं इसको। हाँ सर, वो टेक्निकली समझा था, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वो नेक्स्ट पे है, आगे आगे दिया हुआ, अभी हम दिखाते हैं आपको। 57 किसका डाउट है? मेरा। यार पीएच निकालना है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्यों बेटा, बोलो। सर वो कैलोमल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो नहीं समझा। आप जब ई सेल लिखते हो ना, देखो मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको मैं करेक्ट थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, है ना, देखा मैंने, लग रहा है मैंने क्वेश्चन इस तरीके के कराए भी हैं आपको। ये आपके पास ई नोट है ना, इसमें आप क्या करते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड रखते हो। अब आप बताओ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह ले रहे हो कि कैथोड की तरह ले रहे हो? बोलो। कैथोड। वो भी टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है? जीरो। 0 ना। तो आपको अभी तक जब सिर्फ प्योर हाइड्रोजन होता था, तब आप इसे 0 कर देते थे कि नहीं कर देते थे? हाँ सर। अब की बार आपके पास कैलोमल है, तो आपके पास इसकी भी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, मतलब सर जो कैलोमल वाला है वो ई सेल है। हाँ, वो ही ई सेल में सिर्फ कैलोमल बचा, हाइड्रोजन का तो 0 हो गया। हाँ सर। आपको एक स्टैंडर्ड दिया है और दूसरा आपको ईएमएफ दिया हुआ, पीएच आपको निकालना है, मतलब आप एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हाँ सर। है ना। दो तरीके के फॉर्मूलाज को जरूर देखिएगा, ज्यादातर डाउट्स आपने वही पूछे। कहाँ चला गया ये? एक आपका केएसपी वाला और एक आपका पीएच वाला। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग लगातार उनसे ही रिलेटेड आ रहे हैं। 57, 58, 59, 58 किसका है? केएसपी वाला। किसका? सेम वो क्वेश्चन। प्लीज ट्राई करिए इसको आप, सीधा हाँ सर, फॉर्मूला। केएसपी ना आता। हाँ। 59 किसका है? सर मेरा। इसको सर्किल कर दीजिए जरा, इसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। ये वही है टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला, सर्किल कर दीजिए इसको। 59 के बाद 60 है, 60 और 69। 60 किसका है?
बताइए बेटा 60 किसका है? हाँ सर मेरा। Assume the silver ions remain constant. बताइए पीएच और ई सेल का क्या रिलेशन है? क्यों? अच्छा एक चीज बताना मुझे, E इज इक्वल टू -0.059 n अपॉन log h प्लस मैंने लिखा है, ठीक है? मैंने ऐसे लिखा, जरा आइडिया दीजिएगा मुझे। n की जगह 1 रख दें, जब H2 से रख सकते हैं ना, ये हाफ H2 होता था, एक ही इलेक्ट्रॉन का है, n की जगह 1 रख दें। बताओ जरा माइनस log h प्लस क्या होता है? पीएच। तो E और पीएच का रिलेशन समझ में आया आपको? हाँ सर समझा। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा अभी? यस सर। सिल्वर कांस्टेंट है तो उससे कोई लेना ही देना नहीं हमको। 60 के बाद 69, अरे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसने पूछा 69? सर ये मेरा था। बेटा आपको ना मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, हाइड्रोजन के नोट्स खोलिए आप। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने आपको जहाँ पे कराया था, वहां पर आपको बताया था कि जब कभी भी हम रिएक्शन करते हैं तो सोडियम बहुत रिएक्टिव होता था, ज्यादातर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती थी, तो हम वहां पर सोडियम मर्क्यूरी अमलगम बनाते थे। याद आ रहा है? अमलगम यूज किया था NaHG रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में। हाँ सर। तो अमलगम इसीलिए यूज कर रहे थे। फिर वहां एक क्वेश्चन आपको लिखाया भी था कि अमलगम क्यों यूज करते थे? रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता था, वो एलॉय बना लेता था। इसके अलावा हमने अभी जब आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराई तभी भी एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रोड्स कराए थे, वहां भी आपको ये लिखाया था, ठीक है? अब स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पे। NaCl when platinum electrode is taken, the hydrogen is liberated at cathode while the mercury cathode it forms sodium amalgam because mercury की एफिनिटी ज्यादा है। अब मर्क्यूरी की एफिनिटी ज्यादा है तो आप बताइए प्लेटिनम ऊपर है कि मर्क्यूरी ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में? प्लेटिनम। पक्का? मतलब सर वो उसका मतलब प्रेफरेंस प्लेटिनम का ज्यादा है। हाँ, बस मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H प्लस एट Hg देन प्लेटिनम। प्लेटिनम इसीलिए तो इनर्ट होता है। और हाँ क्या सर। समझ में आ रहा है आपको? एक बार आप हाइड्रोजन वाला भी देखिएगा नोट्स में, और एक बार अभी हमने जब आपको ये इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज भी जो बनवाई है वहां पर भी चेक करिएगा। सेवेंटी फाइव किसका है? सर जब प्लैटिनम इनर्ट है तो वोल्टेज तो बाहर ज्यादा लगना चाहिए ना। क्या चीज कह रहे हो? प्लैटिनम अगर इनर्ट है और Hg मतलब ज्यादा रिएक्टिव है तो बाहर क्यों ज्यादा मतलब वोल्टेज लगेगा? नहीं, एक्चुअली प्लेटिनम की टेंडेंसी नहीं है, प्लेटिनम की एफिनिटी नहीं है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की। हाँ तो वो बिल्कुल नहीं करेगा वैसे। बिल्कुल ही नहीं करेगा, तो फिर उसका रोल ही नहीं रहा। हम तो हाँ। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम चाहते हैं कि जो चीज बन रही है, जो चीज इन्वॉल्व है, वो पार्टिसिपेट करे, तब तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। जिसके साथ पार्टिसिपेशन ही नहीं, उसके साथ कहाँ चेंजेस आएंगे? समझा सकते हैं। 75 किसका है? ये बहुत डिफिकल्ट किसने पूछा है? 75 किसने पूछा है? बोलो भैया, कोई नहीं है ना? जाओ। 82 किसी ने पूछा है? हाँ सर 82? मैंने पूछा। अच्छा, when electric current is passed through acidated water 112 ml of hydrogen at NTP is collected at the cathode. बेटा 82 में क्यों प्रॉब्लम है? सर शायद एसिड थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन अभी शायद हो जाएगा। एसिडुलेटेड मतलब वाटर अगर एसिडिक नहीं होगा तो कभी इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं होता, ये तो पता है ना आपको, वाटर बैड कंडक्टर है। हाँ सर। तो एसिडुलेटेड को लेकर के टेंशन मत लो, आप तो H प्लस से H2 निकालो सीधे सीधे, और सीधे W इक्वल टू Z, जो आपको फॉर्मूला ZQ बताया था, E/F रखो। E आपको पता है, आपको वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना आप। हाँ सर।
ये है, वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। टाइम आपको दिए, एनटीपी बोल ही रहा है, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। वेट को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते थे, याद आ रहा है ना ये रिलेशन? हाँ सर। तो बस वेट फाइंड कर लो, वेट का वैल्यू यहाँ रखो। ये आपको पता ही है हाइड्रोजन का कितना है, करंट आपको दिया है, जो भी अब फाइंड करना कर लो अकॉर्डिंगली। करंट पास कर रहा, आई बताना है आपको, ठीक है ना? हाँ सर। 84, हाउ मेनी कूलम ऑफ consumed when 100 milliampere current is passed the solution for half an hour। भैया इसमें तकलीफ बताएंगे, केवल जीरो का तकलीफ आ रहा होगा। यूनिट कन्वर्ट करी थी सारी, क्यों भाई? हाँ तो सर। एक इसके लिए कितने कूलम लगता है? 1 फैराडे लगता है ना? हाँ सर। तो आप इसे कन्वर्ट कर दो। भाई कुछ समझ आ रहा है? सर लेकिन अमाउंट कितना है आईजी का? हाउ मेनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कंज्यूम्ड करंट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कहीं कुछ दिया नहीं है सॉल्यूशन। करंट दिया है, टाइम दिया है। ओ माय गॉड, कुछ समझा? हाँ चार्ज सर। टू आई फिजिक्स हाँ में सर, पढ़ा था। सर ये इसमें 180 कूलम है। हाँ सर। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। लगे थे केमिस्ट्री लगाने में, लग गई फिजिक्स। हाँ सर समझ गया। 84, 86, 86। सर मेरा है। भाई फेराडे लॉ को जो है 298 केल्विन से कुछ लेना देना नहीं है। नस्ट इक्वेशन 298 पर है आपकी, फेराडे लॉ का कुछ लेना देना नहीं है 298 से। तो बाकी ऑप्शंस में क्या करेंगे? हाँ बाकी को रिलेट कर लो। विच वन इज नॉट करेक्ट? एट ऑल प्रेशर, इन ऑल कॉन्स्टेंट, इन डिफरेंस। आप तो पहले मुझे बताओ फेराडे लॉ था क्या? बोलो फेराडे लॉ क्या था, बोलो भैया, बोलो। सर फर्स्ट और सेकंड लॉ दिया था आपने, तो वही। तो पढ़, तुम्हारे पास लॉ है ना, तुम पढ़ के बता दो। When an electric current is passed through an electrolyte, amount of substance deposited is directly proportional to quantity of charge passed through electrolyte। ये फर्स्ट लॉ। जरा प्रेशर टेम्परेचर का क्या रोल, कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल? है कोई रोल? लग तो नहीं रहा। हाँ नहीं है ना, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए, कभी हमने आपसे बोला कि चलो हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं? नहीं सर। तो फिर हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर जरूर कंपलसरी था, पर ओनली एट 298 ये गलत है। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, बट 298 पे वैलिड है, ये गलत है। समझे? क्लियर है भाई? हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम एटम। देखो पहले तो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल हो गया है ना, तो हाँ एल्यूमिनियम सर। क्या डाउट है? 3 फैराडे लगते हैं Al+3 से Al बनने में, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाँ सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 3। 95 के बाद 102। An ion is reduced to element, it absorbs इतने इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
ऑफ द सर आयन। 102 कैंसिल कर दो, वो गलती से पूछा। गलती कैंसिल हो गई। चलो 104। ओ माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। किसका है ये 104? मेरा। इसमें कोई गलती नहीं है ना? देखो हमने एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराया था, आप भूल गए शायद। आपको अगर वेट नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो क्या होता था? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। हाँ सर। वॉल्यूम नहीं पता है तो एरिया इनटू थिकनेस होता था। हाँ सर। अब क्वेश्चन पढ़ो अपना। आपको टाइम बताना है, थिकनेस आपको पता है, एरिया आपको पता है, करंट आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। हाँ समझा? सर, समझ गया। हाँ सर। 6. Conductivity of a solution is directly proportional to the। बोलो भाई, कंडक्शन किस पे डिपेंड सर करता है? नंबर ऑफ आयन। फाइन। इसका था? आयन। समझा कि नहीं जिसका भी था? सर बाकी ऑप्शंस में कैसे बाकी लिखूं? ऑप्शन बताइए। डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज। सर आपसे वो प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो करंट डेंसिटी के लिए क्या करें? करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? हाँ, सर रिपीट कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। हाँ सर। तो अगर अब साइज बड़ा होगा तो कंडक्शन कम की ज्यादा? कम। कम हो जाए। दो फैक्टर एक साथ हो गए ना, ये कह रहे हैं। 16 किसका है? मेरा। क्या तकलीफ? स्पेसिफिक कंडक्टेंस याद है क्या होता है? कप्पा। हाँ सर। अब आप बताओ कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कप्पा को क्या फर्क पड़ता है? नहीं याद आ रहा है? देखो वो डेंसिटी डिक्रीज। हाँ, आपको एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होता था। मोलैरिटी हाँ और सर। वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो कप्पा इंटू कैसे? वॉल्यूम। मोलैरिटी और? वॉल्यूम हाँ सर, बराबर। हाँ सर। है ना, तो कप्पा इंटू वी हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो इनवर्सली रिलेट कर दो। 16, 18, 21। 18 किसका है? मेरा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस और कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब एसिड बेस का सॉल्ट। अब इसमें देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? आपने ऑर्गेनिक में जीओसी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है सर। माइनस आई पढ़ा है? हाँ सर। जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। याद है? हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। तो दो दो फ्लोरीन लगेंगे और एक फ्लोरीन लगेगा, एक क्लोरीन लगेगा, ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये ऑप्शन है। फ्लोरीन 2। तो हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ सर। 21, 22, 24। 21 किसका है? 21। सर मेरा। भाई कोई भी लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए है नहीं। नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसेंशियल नहीं है।
समझा? सर बस वही एक ऑप्शन है, मतलब मतलब भाई बस और सारे ऑप्शंस को कैसे देखेंगे? अच्छा, उनको भी देखना है। द सॉल्यूशन मस्ट बी इनफाइनाइटली डाइल्यूट, तो बिल्कुल सही, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही लेते थे हम। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी कंप्लीटली आयनाइज, यस, हम बोलते थे जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाता है सॉल्यूशन तो उसका आयनाइजेशन 100% होता है। एंड देयर शुड बी नो इंटरआयनिक इंटरेक्शन, अगर इंटरआयनिक इंटरेक्शन होगा तो क्या 100% आयनाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं सर। तो हो गया, तो ये सब तो रिक्वायरमेंट है। तो 124 किसका है? सर 122 मेरा है। 22 in a conductometric analysis if temperature is changed slightly which of the following will not change? Spike constant remains constant, समझे कि नहीं? हाँ सर। तो बस कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, गेट इक्विप किया है हम लोगों ने कि नहीं किया है? हाँ सर किया है। सबने किया है गेट इक्विप? नहीं सर, आपने मना किया था। मना किया? हाँ सर। क्या किया था मैंने? सर आपने कहा था ट्राई कर सकते हो, थोड़ा ही किया है। कितने तक किया है? सर मैंने एक्चुअली सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन नहीं किया है। अच्छा, एक ही मिनट दो फिर जरा, उसके केएसपी के ही ज्यादातर डाउट थे। अभी रुक जाओ मैं कराता हूँ। आप लोगों के हाथ में मॉड्यूल है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। पेज नंबर 106 खोलिए। हाँ सर। खोला सर। डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डेटा, हाँ सर। हाँ उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ डायरेक्ट, जहां पे रीअरेंजिंग वी हैव डेल्टा एच मिला, एन एफ हाँ ब्रैकेट सर। में फॉर्मूला देखा आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू वाला हाँ एन एफ लिखा है ब्रैकेट में, ई माइनस टी लिखा हुआ है, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इसको। हालांकि कभी क्वेश्चन मिलता नहीं है, बट देन ऑल्सो हमें पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आया है मॉड्यूल में, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी लिखा हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, अभी क्वेश्चन आया था पीछे, इसको मैंने ट्रिक से बताया था आपको, मिला? हाँ हाँ सर। सर। हाँ ये दो सर। फॉर्मूलेस जो है नोट्स में ऐड करना है आपको, और फिर पीछे आ जाइए, मतलब ये नोट कर लीजिए। इसके बाद गेट इक्विप्ड, कहाँ गया पेज नंबर क्या था यार? हाँ, सब्जेक्टिव तो नहीं करने के लिए बोला है, केवल ऑब्जेक्टिव बोला है मैंने। हाँ, फॉर्मूला लिख लीजिएगा उसको पहले, है ना। मैंने एक्चुअली ज्यादातर बैचेस में क्या किया था कि गेट इक्विप जेई जो है ऐसे ही करवा दिया था, ड्यूरिंग लेक्चर ही करवा दिया था, तो उसको कर ही लेते हैं, ज्यादा है नहीं, फटाफट हो जाएंगे। कितने हैं? 120 ये है, मोर देन मिला करके 36 सर आप 43। डाउट्स ले रहे हो या सॉल्व कर रहे हो? एक ही दे दो बेटा, पैसेज 4 तो ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, टोटल 50 क्वेश्चन है, लगभग 45 हैं, तो फर्स्ट 25 और फिर 26 से 45, अभी टाइम हो रहा है 136। मैं 15-15 मिनट के स्लॉट में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी का अभी करो इसको, और जिसका हो गया है वो आगे के पार्ट पे चले जाओ। समझ आ रहा है? सर मतलब आगे जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सब। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन पे चले जाओ,
और कॉम्प्रिहेंशन, एक ही मिनट रुकना है ना। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन पे चले जाओ। ठीक है सर। बाकी लोगों को समझ आ रहा है? सर तो डाउट्स आप कब लोगे? क्या चीज? इसके बाद फिर डाउट्स भी लेना है ना? हाँ, अभी अभी करेंगे ना, तुम अभी सॉल्व करोगे 125 पे, उसमें जो डाउट्स है वो फिर 26 to 40 जिसके डाउट्स है खत्म कर देंगे अभी करके, ठीक है ना? हाँ सर। करना शुरू करो फटाफट, चलो।
हो गया? फर्स्ट 25 हो गए कि नहीं हो गए? नहीं सर, थोड़ा बाकी। करो जल्दी।
भाई 1 to 25 तो हो गया होगा ना? हाँ सर, उतना डिस्कस कर लेते हैं। पहले मुझे 1 to 25 के डाउट्स बोलो। 1 to 10। 4, आगे। 7 और 9। 19 सर। 1 to 10 हो गया। हाँ सर। 11 to 20। 15, 16, 14 14 और कौन सा बोला? 30, 15 और 9 सर। 13 से 16। अप टू 25। सर 22, 22 और 25, 22 25। चलो आप आगे कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। जहां मुझे लगेगा आपसे कुछ पूछना है, बताना है, तो मैं आपको बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 किसने पूछा है? मैंने। Yes. मुझे ये बताओ, ये आपको सिखाया नहीं था जब सेम मेटल होता है तो डेल्टा जी यूज करके सॉल्व करते हैं? अच्छा सर, वो वाला यूज करना था। ठीक है ठीक है। और क्या हेलीकॉप्टर यूज करोगे उसमें? नहीं सर, मैं वो दोनों रिएक्शन माइनस करके कर रहा था। कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 7 किसका है? मेरा। ये भगवान, क्या क्या पूछ रहे हो तुम? सर वो रेजिस्टेंस का क्या करना है? अच्छा, कैसे निकालते हैं सेल कांस्टेंट, ये बताओ मुझे। कैसे फाइंड करोगे सेल कांस्टेंट? कोई रिलेशन याद आ रहा है तुमको? कैसे निकालोगे सेल कांस्टेंट, बताओ, बोलो। वर्सेस। हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा तो देखो, नोट्स रेफर तो करो। नंबर 9। नंबर 9 किसी का नहीं है ना? नंबर 9 किसी का नहीं है ना? पक्का ना? ठीक है। 13 किसका है? सर मेरा है। ठीक। देखो जरा, 13 मेटलर्जी में हम पढ़ाएंगे आपको। एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का होता है और कैथोड हमेशा प्योर मेटल का होता है। समझ आ रहा है? किसका था 13? सर मेरा। फिर 14 देखिए। अभी भी आपको बताया था मैंने कि आपको बेस्ट सेल सेलेक्ट करना है तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। 14 समझा कि नहीं? सर। हाँ सर। हाँ। सर जिसका ई नॉट सेल ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा ना? जिसका ई नॉट सेल ज्यादा होगा, हाँ, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। जिसका ई नॉट, कौन सा ई नॉट ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। तो उसका रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगा ना मतलब। हाँ। 14 समझ में आया? ये 15 किसका क्वेश्चन है? मेरा। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है आपने।
देखिए जरा, हमको KSP निकालना है, यानी कि हमको इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। आप इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन को M बोलिए, मोलैरिटी या S सॉल्युबिलिटी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो BaSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, KSP M² होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ क्यों सर। भाई? अब हमें लैम्डा M चाहिए, लैम्डा M इससे निकलेगा, BaSO4 का लैम्डा M कैसे निकालेंगे बताइए? याद आ रहा है ना हम लोग कैसे सॉल्व करते थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले में? अरे क्या हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर x1 + x2 फिर -2x3 वैसा कुछ करेंगे ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, -2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि Cl2 है और H2 है तो 2 बार करना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं हम यहाँ पे लिख दें x1 + x2 - 2x3, ये इससे आपको मोलैरिटी मिल जाएगी, कितनी आएगी, y × 10⁻³ अपॉन x1 + x2 - 2x3 आ गया। ये एक की निकल आई, बेरियम की, सल्फेट की भी इतनी होगी, तो इसका स्क्वायर कर दें। समझा कि नहीं? ऐसे ही करेंगे तो कुछ ना होगा, बोलिए जरा। पर आंसर मैच हाँ, नहीं करेगा। सर वो देखो मोलैरिटी के बदले नॉर्मैलिटी होना चाहिए ना वहाँ पे, हैं, कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आंसर वो नॉर्मल। ये मैंने सारी रिएक्शन को आयनाइज करके लिखा है। अब आपका काम ये है कि इन रिएक्शंस का सम इस तरीके से करें कि बेरियम सल्फेट सिर्फ बचे और बाकी सारी चीजें जो आयनाइज पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए। इसमें जो भी आयंस बैलेंस नहीं होगा उसे बैलेंस करने के लिए आपको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जरूरत पड़ने पर आप रिएक्शन को इनवर्स लिख सकते हैं। जैसे Cl कैंसिल नहीं हो रहा तो Cl को H + Cl- को लेफ्ट पे और HCl को राइट पे लिख सकते हैं आप। इस तरीके से सम करना है कि प्रोडक्ट में सिर्फ बेरियम सल्फेट बचे। जब आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारी जगह पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कैंसिलेशन होगा नहीं। जैसे H2SO4 है, 2H+ और SO4 है, तो H को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। भाई लोग, सर वो हाँ HCl सर। वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या चाहिए बेटा? HCl वाला जो रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर हाँ देंगे और फिर उसको उल्टा। हाँ, उल्टा करके फिर उसको ऐड सब करेंगे। है ना? और आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की जगह पे वाई दिया हुआ है। ट्राई करिएगा। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ये।
करिए जरा, सॉल्व करके देखिए। सर वो क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला है, तो वो आपने जो इक्वेशन लिखा है उसमें नॉर्मेलिटी आएगा ना मोलैरिटी के बदले। आप नॉर्मेलिटी ले लीजिए फिर। फिर सर वो 2 का एक मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोलैरिटी, ऐसा कुछ आएगा, वरना फिर आंसर मैच नहीं। आप जरा सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ ना। देखिए जरा, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। अब देखिए, जो चीज वो बोल रहे हैं उसको यहीं पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमें x1 गिवन है, ये हमें x2 गिवन है, और ये हमें x3 गिवन है। ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है, मोलार कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो एन फैक्टर कितना है बेरियम क्लोराइड का? 2। कितना एन फैक्टर? अरे भैया एन फैक्टर बता दो। 2। 2। ये कन्वर्ट हो गया। H2SO4 में एन फैक्टर कितना है? 2। तो ये हमने अभी इसको मोलार में कन्वर्ट कर लिया, HCl को ऐसे ही रहने दिया। अब जब आप रिएक्शन को बैलेंस करके कैंसिल करोगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा कि नहीं आएगा कैंसिलेशन के लिए? समझा कि नहीं? मतलब आपने मल्टीप्लाई किया ना फिर? बाद में इसमें मल्टीप्लाई किया, हाँ 2x3 का। हाँ समझा। इसके बाद जब सम करोगे तो ये इक्वेशन जो हमारी बन रही थी ये ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे ही हमको मोलार कंडक्टेंस में से कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में नहीं कन्वर्ट करना है, पहले ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, अब मैच हो जाएगा। समझा कि नहीं? प्लीज जरा इसे लिख लीजिएगा। नौ 16 22 25 16 किसका है? मेरा है सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ थोड़ा सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। तो किसमें वेरिएशन फास्ट होता था, वीक में कि स्ट्रॉन्ग में? वीक में। वीक में। और कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, वीक की स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग है। बेंजोइक एसिड वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक। वीक। तो पहले ग्राफ बेंजोइक एसिड की वजह से होना चाहिए, बाद में आपने NaOH डाला तो नाउ दिस बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो फिर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सर तो बी नहीं होगा। बी कैसे होगा? बी तो निगेटिव कह रहे हो, आप कह रहे हो कम हो जाएगा, NaOH डालने के बाद कम हो जाएगा क्या? अच्छा हाँ समझा। कम होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बढ़ना चाहिए ना। हाँ सर। और रैपिड बढ़ना चाहिए। तो सर फिर
तो आप देखिए आपके पास चॉइस सी और डी है, उनके बारे में सोचिए आप। समझा? हाँ सर। सर तो फिर सी और डी में कैसे? अब सी और डी में देखने के लिए अब आप देखिए सी में तो कांस्टेंट दिखा रहा है, तो कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर समझा, तो डी होगा। हाँ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्लो इंक्रीज कर रहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो फास्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है सर NaOH डाला तो फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई जैसे। हाँ, एंड देखो पहले बेंजोइक एसिड है, पहले बेंजोइक एसिड की वजह से जो है ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, कि जब आप इसमें NaOH डालते हो तो ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर हो जाता है और ये ऐसा बन जाता है, ये हो जाता है। हाँ सर समझा। है ना? और सर वो रैपिड नहीं होगा इसलिए ए नहीं होगा, राइट? आप लोगों का फिजिकल लेक्चर है, पता है आपको? फिर वो डाउट लेक्चर। हाँ, डाउट लेक्चर। अब आज का जूनियर्स के लिए कर दिया, मीरा रोड वाले बच्चों के लिए है, हाँ सर। बट आज का जो है वो सिर्फ जूनियर्स के लिए, आप लोगों को नेक्स्ट डे होगा। वही ब्रांच से फोन आया था। तो हम लोग का नहीं है। सीनियर्स का नहीं है आज, सीनियर्स का सैटरडे को रहेगा, आज जूनियर्स का केवल। सर हाँ सर आप पीपी भाटिया नहीं आते हो कभी? आएंगे आएंगे, टीपी भाटिया भी। आप टीपी भाटिया में हो क्या? हाँ सर। आएंगे, लगेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 1-2 वीक में लग ही जाएगा वहाँ भी। सर और वो ए वाला इसलिए नहीं होता ना क्योंकि रैपिड नहीं हो सकता। हाँ, रैपिड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22 करें। Which one of the following statement is are false in a concentration cell? सर इसमें सिर्फ वो सी वाला। The cell reaction। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल में हाई टू लो मूवमेंट होता है कि लो टू हाई मूवमेंट होता है, ये बताओ। हाई टू लो होता है ना, और सी में आपको लो टू हाई दिया हुआ है, तो okay. इसलिए गलत है। ठीक है हाँ ना? सर। हाँ सर। 25 देखो, 25 किसका डाउट है? सर मेरा है सर। देखो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो रिडक्शन सर पोटेंशियल। 19 स्किप कर दिया। स्किप कर दिया? 19 था कहाँ जो स्किप कर दिया मैंने? सर 16 to लिखा 19। भैया 14 to 16 लिखा है, 19 to 16 थोड़ी ना लिखा जाता है। सर बोला था 19। तो बोला था तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा होगा, तुमने बोला है।
कोई और बोलता तो मैं लिख भी लेता एक बार। सर वो 1419 जैसा लगा, इसलिए मैंने वापस नहीं दी। ये तो और गलत बात है कि क्यों वापस नहीं बोला तुमने। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पीएच का फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है ये? क्यों भाई, यस याद? सर। इसको बल्कि याद रखना, ये वन लाइन पीएच कैलकुलेशन बड़ा इजी है। अब आपको बफर के साथ रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो बफर का फॉर्मूला याद है किसी को? वो भी भूल गए होंगे, पीके लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ सर। एक x बाई वाई गिवन है आपको, pH1। इसी तरह आप एक E2 निकालिए, ये 1 के लिए होगा, एक E2 निकालिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो गया। आपको पीके निकालना है, ये देखो पीके तो कांस्टेंट रहता है, याद है ना आपको? याद है कि नहीं याद है? हाँ यस सर। सर। बस अब देखो आपको ये पता है, ये वैल्यू यहाँ से उठाइए, यहाँ रख दीजिए, और आप सॉल्व करके पीके निकालना है आपको। ठीक है भाई, सिग्नल आ रहा है? हाँ सर। 24 20, अरे हाँ 25 में बता रहा था, उसको सुन लो जरा। मैं कह रहा था देखो, आपको ना जब हाइड्रोजन मैंने पढ़ाया था तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रूल्स लिखाए थे, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, पूरा पेज भर के। पूरा पेज भर के हैं, तो कभी कभी पढ़ो कि बस पेज ही भरोगे उस। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हेलोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो हैलाइड से क्या बनता है? हेलोजन। हैलाइड हाँ से सर। हाइड्रोजन और हेलोजन से ऑक्सो एसिड बनता है। कन्वर्जन मैंने जो बोला सुना आपने? हैलाइड से हैलोजन से। ये कन्वर्जन होता है। तो एक तरीका ये कि अगर आपको ये याद है तो काम चल जाएगा। दूसरा, आपको फिर पोटेंशियल वैल्यूज याद होनी चाहिए, वो हो नहीं पाएगा, उसे समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो बस आप इसको लॉजिक को यहाँ पे सेट कर दीजिए। HOBr डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो किधर किधर जा सकता है? HOBr में Br पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको? HOBr में Br के ऊपर +1 चार्ज होता है। करा दीजिए डिस्प्रोपोर्शनेट आप उसे, तो 1 के बाद वो कहाँ जाएगा? 3 पे जाएगा और 5 पे जाएगा, और रिडक्शन में हमेशा 0 पे जाएगा। ब्रोमीन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, या हेलोजन के बल्कि लिख लीजिए आपको नहीं पता हो तो, 0 1 3 5 7 और एक -1। ये आपने पढ़ा नहीं क्योंकि अभी पी ब्लॉक में आएगा ये आगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सेट कर दीजिए। भाई लोग कुछ समझा? फिर रिएक्शन यस कैसे सर। करेंगे? क्या कह रहे हो? इसको फिर रिएक्शन सेट करने बोला आपने, तो वो पार्ट कैसे करेंगे? एक मिनट वापस बोलो, मैं समझा नहीं। सर वो रिएक्शन को कैसे सेट करके सॉल्व करेंगे? नहीं, सेट नहीं करना है, जो मैंने लिखा है वो कह रहे हो स्क्रीन पे? नहीं, वहाँ जो आपने रिएक्शन बताया ना। ये जो मैंने लिखा है ना, इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ। नहीं, ये मैंने रिएक्शन नहीं लिखा, मैंने आपको कन्वर्जन बताए हैं कि हैलाइड हेलोजन बन सकता है और हेलोजन ऑक्सो एसिड बन सकता है। ये आपको ऑक्सीडाइजिंग रूल्स में लिखाया था मैंने। अब देखिए ऑक्सीडेशन में लिखाया है हैलाइड टू हेलोजन, फिर लिखा है सारे नॉन मेटल गेज ऑक्सो एसिड्स। हाँ तो सर ये इसे यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? हाँ, अब यहाँ पे इसे कैसे लगाना है? आप HOBr को पकड़ो, HOBr में Br के ऊपर +1 है, तो +1 कहाँ जा सकता है? हाई जाएगा तो 1 के ऊपर जाएगा, 1 के ऊपर कहाँ जाएगा? 3 5 7 में जाएगा, और हाँ नीचे सर। जाएगा तो कहाँ जाएगा? 0 में जाएगा। अब आप ऑप्शन तो सेलेक्ट करिए। ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। हाँ, ऑप्शन से सेलेक्ट कर लीजिए। इंक्रीज में 1 के ऊपर 3 5 7 और डिक्रीज में सिर्फ 0। समझा कि नहीं? हाँ सर, अब समझा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता है क्योंकि अभी आपने पढ़े नहीं है हेलोजन में 1357 वाला, ये आ जाएगा। अच्छा सुनिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके 25 के आगे के 15, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट में हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। आप डिस्कशन करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन पी ब्लॉक जरूर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पे। बाकी सारे बैचेस में 3 लेक्चर आगे चल रहा है पी ब्लॉक।
सर वो हमारा टेस्ट ज्यादा लेक्चर्स लगा दीजिए, पूछ के लगा दीजिए ना सर। पी ब्लॉक हो जाएगा जल्दी हमारा। अब वो हमारा एक ही लेक्चर होता है। जीवाई सर का जैसा प्लान रहेगा, मैं तो नहीं बोल सकता उसके बारे में। सर देखते तो हैं। आगे सर गेटिंग क्यूब भी आप डिस्कस करेंगे ना, मतलब जितना है मतलब। हाँ, नेक्स्ट पे जो भी थोड़ा बहुत रहेगा डिस्कस करके मैं नेक्स्ट पी ब्लॉक तो स्टार्ट करूंगा ही करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है ठीक है। सर। हमारा आधा भी ब्लॉक हो गया है और ये ना उसका आधा नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, सर हमारा आधा पी ब्लॉक हो गया है ना, और ये ना उसका नहीं हुआ है। अच्छा, अरे हाँ, हाँ ओ माय सर, गॉड। एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा सर। अब तो ये बात आपको करनी पड़ेगी, आप बात कर लीजिएगा सर से, ये तो ठीक मैं है भूल सर, ही गया कर था। रहे ठीक है सर। कर लेना आप लोग बात, ठीक है। चलो गाइस, ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।